हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। आज के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे आपके एग्ज़ाम्स के लिए। और अभी कुछ टाइम पहले मैंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 यानी कि एक्ट जो बन चुका है 2019 का, उसको मैंने डिस्कस किया है। उससे रिलेटेड वीडियो आपकी अपलोड हो चुकी है, प्लीज़ उसको जाके देख लीजिएगा। उसका जो लिंक है उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहेगा। प्लीज़ उसको जाके देखिए ताकि जो क्लैरिटी है, जो अभी जो मुद्दा देखने को मिल रहा था, क्योंकि जो JNU के जो एक्टिविस्ट थे उस टाइम जो प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनको जेल में डाल दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बेल दे दी गई है। तो अभी भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है 2019 का, उससे रिलेटेड न्यूज़ में रहा, इसलिए मैं आपके लिए वो वीडियो लेके आई हूँ। स्पेशलाइज्ड आप देख सकते हैं वो वीडियो है। उसमें जो मैंने डिस्कशन की है रिलेटेड टू एक्ट, वो आप जो पॉइंट्स है वो आप आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। आइए आज का जो लेक्चर है वो हम कंटिन्यू करते हैं। प्लीज़ पूरा लेक्चर देखिएगा, बीच में मत छोड़िए, ताकि जैसे आपके जो पॉइंट्स रहते हैं, कुछ टॉपिक्स रहते हैं, अगर उससे ही कोई क्वेश्चन बन जाए तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है एग्ज़ाम में आपके लिए। ठीक है, तो प्लीज़ इंटरेस्ट के साथ ये वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। आइए आज का जो इम्पोर्टेंट डे है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट डे, मतलब हमारी हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, इंटरनेशनल योगा डे। इंटरनेशनल योगा डे जो हर साल 21 जून को, यानी कि आज ही के दिन, इसको सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, योगा एक पार्ट होना चाहिए हमारी लाइफ का। इससे क्या रहता है, अगर आप योगा या एक्सरसाइज करेंगे डेली तो आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी, जो भी आप काम कर रहे हैं उसको अच्छे से कर पाएंगे, नींद कम आएगी। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें रहती हैं। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। जो इस साल सेलिब्रेट किया जाता है वो 7th इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। सेलिब्रेटेड किसके द्वारा किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसमें इन्वॉल्व रहती है। उसी के साथ 75 कल्चरल हेरिटेज लोकेशन सेटअप की गई थी इसको सेलिब्रेट करने के लिए अक्रॉस द कंट्री। एक क्वेश्चन और निकल के आता है, ये जो आइडिया था इंटरनेशनल योगा डे का, ये कहाँ से निकल के आया, किसके द्वारा प्रपोज किया गया? आइडिया जो था इंटरनेशनल योगा डे का, ये इंडिया के द्वारा प्रपोज किया गया था ड्यूरिंग जब 69th सेशन देखने को मिल रहा था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। कब? 2014 में इंडिया के द्वारा इसको प्रपोज किया गया। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, एंजॉय के साथ पढ़ा कीजिए ताकि जो चीज़ें हैं वो मतलब बर्डन ना लगे आपको। जितना समझ के आप लोग पढ़ोगे उतनी चीज़ें आपको जल्दी लर्न होंगी। और डे बाय डे आप क्या करें, जो चीज़ें पढ़ ली हैं उसको रिवाइज़ करें। ठीक है, जनरल स्टडीज़ या GK की यही टेक्निक रहती है, जितना उसको रिवाइज़ करेंगे, कोई भी सब्जेक्ट हो, जितना भी उसको रिवाइज़ करेंगे उतना ही आपको याद रहेगा। ठीक है, फर्स्ट जो योगा डे सेलिब्रेट किया गया वो कब किया गया? 2015 में किया गया, राजपथ, कहाँ? न्यू दिल्ली में। और 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना उस टाइम। थीम जो है इस साल की वो है योगा फॉर वेलनेस है। ठीक है, इस साल की थीम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, थीम पूछ ली जाएगी। प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसी के साथ इस ओकेजन पे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अनाउंस किया गया M योगा ऐप। ठीक है, ये हेल्प करेगा अचीव करने के लिए वन वर्ल्ड वन हेल्थ का मोटो दिया गया इस ऐप को लॉन्च करते टाइम। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड सिकल सेल डे। वर्ल्ड सिकल सेल क्या रहता है? हमारी बॉडी में आप देख सकते हैं, आपको रेड ब्लड सेल देखने को मिलते हैं। उसमें जब ये जो सेल्स रहते हैं, इसमें जब ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलती है, ये डिसऑर्डर आपको देखने को मिलता है हमारी बॉडी में। इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। ये ऑब्जर्व किया जाता है 19 जून को। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया मोबाइल वैन्स को अंडर उन्मुक्त प्रोजेक्ट के अंडर। ठीक है, ये किसका प्रोजेक्ट है? ट्राइबल अफेयर्स का। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा एक रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया। सिकल सेल डिजीज पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम 22 दिसंबर 2008 को इसका रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। रिकॉग्नाइज किया गया इसको सिकल सेल डिजीज़, वन ऑफ द फर्स्ट जेनेटिक डिजीज़ इसको रिकॉग्नाइज किया गया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। अगर इस डिजीज़ की हम बात करें, ये इनहेरिटेड ब्लड डिजीज़ है। मोस्ट कॉमनली जो पाया जाता है ये लोगों में कौन से कॉन्टिनेंट में? अफ्रीका, अरेबियन कॉन्टिनेंट में आप बोल सकते हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में अरेबियन और इंडियन ओरिजिन। ग्रुप जो है डिसऑर्डर का अफेक्ट करता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, हमारी बॉडी में जो सेल्स रहते हैं, यहाँ पे देखिए आप,
ये है सिकल सेल डिसऑर्डर, जो ब्लड डिसऑर्डर देखने को मिलता है, ये सेल्स रहते हैं। तो सेल्स जो है वो उनकी शेप ऐसे घटनी शुरू हो जाती है इस डिजीज़ के चलते, ठीक है। कॉजिंग मिसएफियन ब्लड सेल्स, ठीक है। ये जो सिकल सेल डिजीज़ है कॉज रेड ब्लड सेल फॉर्म इनटू क्रिसेंट शेप आ जाती है इस डिजीज़ के चलते, ठीक है। ऐसे तो नॉर्मली आपको ये सर्कल शेप में देखने को मिलेंगे, बट जब ये डिसऑर्डर देखने को मिलता है हमारी बॉडी में, जो रेड ब्लड सेल्स रहते हैं वो क्रिसेंट शेप में आपको देखने को मिलते हैं, जिसको बोलते हैं सिकल, ठीक है। तो काफ़ी क्रिएटिंग पेनफुल कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती है बॉडी में, ठीक है। ब्लॉकिंग हो जाती है जो ब्लड फ्लो करता है, तो इसके कारण काफ़ी ज़्यादा सीरियस हेल्थ इश्यूज भी हमारी बॉडी को फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। ये जो ग्रुप है डिसऑर्डर का, ये इफेक्ट करता है हीमोग्लोबिन यानी कि हमारी जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसका, जैसे हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो रेड क्यों है, हीमोग्लोबिन की वजह से ही है, ठीक है। मोलिक्यूल जो रहते हैं रेड ब्लड सेल में, ठीक है, डिलीवर करते हैं ये ऑक्सीजन, ठीक है। ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं हमारी बॉडी में, जो ऑक्सीजन है ये डिलीवर करते हैं टू सेल थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। तो इसके कारण अगर इनमें कमी देखने को मिलेगी ऑक्सीजन की, तो ऑब्वियस है कि हमारी बॉडी में ये सिकल सेल डिजीज़ होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। ताकि ऐसा तभी फेस करने को मिलता है, जैसे पानी नहीं आप ज़्यादा पी रहे हो डेली, ठीक है, कम क्वांटिटी में आप पानी ले रहे हो, तो उसके कारण भी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है। कम से कम 8, 10 या 12 ग्लास आपको पानी पीने ही चाहिए डेली के, क्लियर। पानी का जो गिलास है वो इतने पीनी चाहिए कि पीपल जो है इस डिजीज़ के कारण जो फेस करते हैं, ठीक है, हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल जिसको बोला जाता है हीमोग्लोबिन एस, ठीक है। ब्लॉक्स जो है ब्लड फ्लो, यानी कि आपको पहले बताया मैं, जो ब्लड फ्लो करता है जिस ब्लॉक से, ठीक है, वो ब्लॉकेज होनी शुरू हो जाती है। ऑक्सीजन जो है वो थ्रू आउट द बॉडी जो ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, थ्रू आउट द बॉडी जो डिलीवर करता है ये, तो वो कम होना शुरू हो जाता है हमारी बॉडी में। कोज जो है सीवियर पेन हमारी बॉडी में देखने को मिलती है, डैमेज हो जाते हैं कुछ ऑर्गन, जैसे रहता है लीवर हो गया, किडनी हो गया, लंग्स, हार्ट, ठीक है। डेथ जो देखने को मिल सकती है अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाए इसके चलते, तो इस डिसऑर्डर के चलते डेथ भी किसी पर्सन की हो सकती है। ट्रीटमेंट इसका अवेलेबल है मेडिकेशन के थ्रू, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हो सकता है, और बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी देखने को मिलता है, ये भी इसका ट्रीटमेंट का एक पार्ट है। अगर अकेले इंडिया की बात करें, ओनली अबाउट 1,50,000 पेशेंट्स हैं सिकल सेल डिसऑर्डर के। अबाउट 88% सिकल सेल अनीमिया केसेस हैं ओनली एशिया में, ठीक है। डिजीज़ जो है इंडिया में वो अक्कर करता है प्रीडोमिनेंटली सबसे ज़्यादा गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्टर्न उड़ीसा, और साथ ही साथ नीलगिरी हिल्स का जो पार्ट है नॉर्दर्न तमिलनाडु एंड केरला। इंपॉर्टेंट है ये जो मैंने आपको अभी आंकड़े बताए, डेटा बताए, ये आप आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू आ जाए तो आप वहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेडिकल टूरिज्म से रिलेटेड। मेडिकल टूरिज्म और वेलनेस टूरिज्म, इसमें डिफरेंस क्या है? मेडिकल टूरिज्म का मतलब क्या रहता है, यहाँ पे आप देखिए, एक तो रहता है मेडिकल टूरिज्म। मेडिकल टूरिज्म यानी कि एक पर्सन है, ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। ये एक पर्सन है, इसने ट्रैवल करना है, सपोज हमारी कंट्री में ही ट्रैवल करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसे मैप बना देती हूँ, ठीक है। इसने हमारी कंट्री में ट्रैवल करना है, तो ये किस पर्पस से हमारी कंट्री में ट्रैवल कर रहा है? बिजनेस से रिलेटेड, मेडिकल असिस्टेंस से रिलेटेड, ठीक है। अगर ये बीमार है तो ये डॉक्टर के पास आ रहा है अपने ट्रीटमेंट के लिए, उसको बोलेंगे। अगर स्पेशली ये मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है, आई बात समझ में आप लोगों को? अगर कोई पर्सन स्पेशली मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हमारी कंट्री में आ रहा है, वो रहेगा आपका मेडिकल टूरिज्म। वेलनेस टूरिज्म का मतलब क्या रहेगा? अब हम ये देख लेते हैं, ये भी माइंड में अब खटक रही होगी आवाज़, तो अब हम देख लेते हैं वेलनेस टूरिज्म क्या होगा। अगर यही पर्सन हमारे इंडिया में आ रहा है, बट उसका प्राइमरी मोटिव जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए नहीं आ रहा, वो किसी बिजनेस के लिए आ रहा है, इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहा है, ठीक है, किसी और पर्पज़ के लिए आ रहा है, वो क्या कहलाएगा आपका? वेलनेस टूरिज्म। आई होप आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर हुई है ना गाइस? अगर हुई हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर नहीं हुई है फिर भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है।
मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा अभी फॉर्मुलेट किया गया 3 ड्राफ्ट स्ट्रेटेजी, रोड मैप बनाया गया इसका। क्यों, किस पर्पस के लिए? बिकॉज प्रमोट करने के लिए मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म को। क्यों? ताकि डेवलपमेंट हो सके रूरल टूरिज्म का और प्रमोशन हो सके किसका? मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म जो है, जो इंडस्ट्रीज है उसका। ठीक है, इंडिया का जो रैंक रहा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, इंडिया का जो रैंक रहा 34 रहा 140 कंट्रीज में से। किसमें? वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2019 का, जो किसके द्वारा रिलीज किया गया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। याद रखिएगा ये, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है ये। ठीक है, जो वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2019 रिलीज किया गया किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। उसमें हमारी कंट्री, हमारी प्यारी इंडिया का जो रैंक रहा वो 34 रहा आउट ऑफ 140 कंट्रीज। ठीक है, इसमें डिस्क्राइब क्या किया गया? ग्रो अप। क्यों ये सारी चीज़ें क्यों लाई गई? रिलेटेड टू ट्रैवलिंग अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स, ऑब्टेन करने के लिए हेल्थ केयर सर्विस। हेल्थ केयर सर्विस को फर्दर क्लासिफाई किया गया 3 कैटेगरीज में। पहला है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, दूसरा है वेलनेस एंड रेजुविनेशन के लिए, दूसरा है अल्टरनेटिव क्योर्स के लिए। अल्टरनेटिव क्योर्स क्या है? जैसे हमारी कंट्री में आयुष है, ठीक है, आयुष की फुल फॉर्म क्या रहती है? आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, ठीक है, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ हमारी कंट्री में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। स्कोप क्या रहेगा इंडिया में? जो 8 मेडिकल फैसिलिटीज़ देखने को मिलेगी, रिप्यूटेड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होंगे, फाइनेंशियल सेविंग्स भी देखने को मिलेगी हमारी कंट्री में, ऑल्टरनेटिव क्योर्स भी। ठीक है, स्कीम जो है, अगर मेजर जो स्कीम्स है जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा लॉन्च की गई है, इसके अलावा वो है आइकॉनिक टूरिस्ट साइट्स इनिशिएटिव, देखो अपना देश कैंपेन, प्रसाद स्कीम। अगर आप फॉलो कर रहे हैं करंट अफेयर्स तो प्रसाद स्कीम की फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, स्वदेश दर्शन स्कीम, देखो अपना देश कैंपेन, स्वदेश दर्शन स्कीम, प्रसाद स्कीम, आइकॉनिक टूरिस्ट साइट इनिशिएटिव। अगर एग्जाम में आ जाए इनमें से कोई भी स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई है तो सीधा आपका आंसर क्या रहेगा? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट हम अपने आर्टिकल की ओर चलते हैं। अगर हाँ, ये भी आप बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, टॉप मेडिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन अराउंड द ग्लोब, वो है इंडिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें देख रही है, चाइना, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी कंट्रीज़ हैं। ठीक है, टॉप मेडिकल जो टूरिज्म डेस्टिनेशन है अराउंड द ग्लोब, टॉप पे हमारे इंडिया है, बाकी सारी कंट्रीज आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये टर्टल्स है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं क्या फैक्ट हैं, क्यों न्यूज़ में है। इसका नाम है ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल। सॉफ्ट शेल क्यों? इसकी जो शेल देखने को मिलती है काफ़ी सॉफ्ट है, इसी से रिलेटेड इसका नाम भी रखा गया है। और ये ब्लैक कलर का है, ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल। ठीक है, तो रिसेंटली ही अभी असम जो है, असम जो स्टेट है उसके द्वारा उसकी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ठीक है, असम का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनके द्वारा एक एमओयू साइन किया गया। एमओयू का मतलब क्या रहता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि कोई एग्रीमेंट। किस किस के साथ? 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यानी कि एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, उनके साथ। क्यों किया गया? एक विजन डॉक्यूमेंट साइन किया गया ताकि इनकी जो संख्या, इनकी जो स्पीसीज हैं, एटलीस्ट 1000 ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल्स जो हैं इनकी संख्या बढ़ानी है 2030 तक। ठीक है, अगर इस टर्टल का जो नाम है, साइंटिफिक नेम अगर देखें तो वो क्या है? नीलसोनिया निग्रिकेंस। ठीक है, नीलसोनिया निग्रिकेंस इसका साइंटिफिक नेम है। ये ऑलमोस्ट जो है इंडियन पीकॉक जैसे सॉफ्ट शेल टर्टल्स देखने को मिलता है, वैसा वैसी इसकी जो शक्ल आप बोल सकते हैं, या फिर इसका जो स्ट्रक्चर है। ठीक है, एंडेंजर्ड है IUCN की रेड लिस्ट में।
ओनली 29 स्पीसीज जो है, ये फ्रेश वाटर टर्टल है, ये भी याद रखिएगा। 29 स्पीसीज जो हैं इसकी, इस टर्टल की, एंड टर्टल्स जो पाए जाते हैं हमारे इंडिया में, ओनली 29 स्पीसीज इसकी पाई जाती हैं अभी इन प्रेजेंटली। और ये फाउंड यानी कि मिलते हैं ये कहाँ पे, जैसे टेम्पल्स में पॉन्ड वगैरह रहते हैं ना, लेक वगैरह रहती है छोटी छोटी, वहाँ पे ये पाई जाती हैं, ठीक है। ज़्यादातर ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में पाई जाती है और बांग्लादेश में, ठीक है। IUCN की रेड लिस्ट की अगर बात करें, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। सिटीज़ के अपेंडिक्स फर्स्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, नो लीगल प्रोटेक्शन, ओके। टर्टल कंजर्वेशन प्लान कुछ लाए गए हमारी गवर्नमेंट की तरफ से इंडिया में, ठीक है। वो कौन कौन से प्लान्स है वो भी हम देख लेते हैं। नेशनल मैरीन टर्टल एक्शन प्लान, इंडियन ओशन सी टर्टल एग्रीमेंट, कुरमा ऐप, ये काफ़ी न्यूज़ में था। कुरमा ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया, कब लॉन्च किया गया? लॉन्च जो किया गया वो ओशन ऑफ वर्ल्ड टर्टल डे जब सेलिब्रेट किया गया 23 मई को, तब उस ओकेज़न पे इसको लॉन्च किया गया कुरमा ऐप को, जो डेवलप किया गया इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क के द्वारा। कोलैबोरेशन रहा इसको डेवलप करने का विद टर्टल्स सर्वाइवल अलायंस इंडिया एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। वर्ल्ड टर्टल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, 23 मई को। आई होप आपको ये फैक्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है, एक रिपोर्ट है, कौन सी रिपोर्ट है, रिलेटेड टू, आप पिक में देख ही सकते हैं किस बारे में मैं बात करने जा रही हूँ। हमारे सबसे प्यारे क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो हम डिस्कस करते हैं अपने करंट अफेयर्स के सेशन में हमेशा जब भी कोई न्यूज़ आती है इससे रिलेटेड। तो इसी से रिलेटेड न्यूज़ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 निकल के आई है। उसमें हमारी इंडिया का जो रैंक रहा है वो रहा है कितना, 120 रैंक रहा है आउट ऑफ 165 कंट्रीज से। ये जो 6th एडिशन रिलीज़ किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 का, किसके द्वारा रिलीज़ किया गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। देखो कोविड-19 पैंडेमिक के चलते 2015 से पहली बार, ठीक है, सारी कंट्रीज़ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। इस रिपोर्ट में ऐसा बोला गया है। फिनलैंड के द्वारा टॉप किया गया है, उसके बाद स्वीडन एंड डेनमार्क, स्वीडन सेकंड पोजीशन पे, डेनमार्क थर्ड पोजीशन पे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं हमारे, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, ठीक है। इनको ध्यान में रखा कीजिए हमेशा। फर्स्ट क्या है, नो पॉवर्टी, यानी कि पहला जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, गरीबी को हटाना, भूखमरी को ख़त्म करना, यानी कि ज़ीरो हंगर, अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करवाना, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना। फिफ्थ क्या है, जेंडर क्वालिटी, यानी कि जो जेंडर में भेदभाव इनक्वालिटी देखने को मिलती है ना, उसको ख़त्म करना। क्लीन वाटर प्रोवाइड करवाना, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, ठीक है। ये सारे आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इनको। न्यूज़ में काफ़ी रहा। लाइफ ऑन लैंड, क्लाइमेट एक्शन कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, 13 है। लाइफ बिलो वाटर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, यूनाइटेड नेशन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क है, इसको लॉन्च किया गया था कब, 2012 में। हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क USA में देखने को मिलेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये क्लैरिटी हुई होगी इससे। ये जो है सॉल्यूशन नेटवर्क जो है, ये क्या करता है, मोबिलाइज करता है साइंटिफिक एंड टेक्निकल एक्सपर्टाइज से, सपोर्ट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, इसका काम रहता है, ठीक है। जो रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021, ये याद रखिए किसके द्वारा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको सही लगे हों, आपको समझ में आई हों चीज़ें, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में वो भी शेयर कीजिएगा। अगर कुछ गलत भी लगा हो, ठीक है, फिर भी आप मेरी कमियां बताइएगा, उसमें इम्प्रूव ज़रूर करूँगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।